गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है सूरज क्लास में। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, किस तरीके से जानेंगे हम आजादी आई, क्या योगदान था गांधी जी का आंदोलन के अंदर और किस तरीके से गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया। कई लोग उनके बारे में गलत मिथ, मतलब उनके बारे में गलत शॉर्ट्स बना बना के अपने आप को वायरल करने के चक्कर में उनके बारे में गलत कंटेंट बताते हैं, वो गलत लिखते हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ब्रीफली बताऊंगा किस तरीके से आजादी आई और क्या योगदान था गांधी जी का। सबसे पहले आप समझते हैं कि 1600 से पहले यहाँ पर कौन थे हमारे यहाँ पे। 1600 में ब्रिटिश आए, लेकिन उन्होंने व्यापार करने आए तो उस टाइम पे उनका कोई दबदबा नहीं था। धीरे धीरे करते करते 1701 आया। 1701 में धीरे धीरे उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाना शुरू करी। ठीक है, 1757 आया, ब्रिटिश का राज शुरू हो गया। 1757 से ब्रिटिश का राज शुरू हो गया। कुछ राज्यों को छोड़ के पूरे भारत पे ब्रिटिश का राज था। 1857 आया, ब्रिटिश पूरी तरीके से हमारे यहाँ पर राज। अब आपको गजब की बात बताता हूँ, सबसे मूर्ख देश जो है ना इंडिया है। मैं इंडियन होके बोल रहा हूँ क्योंकि 100 साल तक हमें यही नहीं पता चला हम गुलाम हैं। 100 साल तक हमें यही नहीं पता चला कि हम ब्रिटिश की क्या है, गुलाम है। वरना तो क्रांति यहीं पर करना शुरू कर देते ना। हमने पहली क्रांति कब करी? फर्स्ट रिवोल्यूशन हमने 1857 में करा, 10 मई को। कब किया? 10 मई। इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसे देख लीजिएगा। अब इससे पहले के बारे में जानते हैं। 1600 से पहले 1400 में कौन आए? मुगल आए। 200 साल से भी ज्यादा राज किसने किया? मुगल ने राज किया हमारे यहाँ पर। यहाँ पर आए ब्रिटिश। ब्रिटिश यहाँ पर बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप लोगों ने रटा हुआ है, इसको आदत डाल लो है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश में कोई अंतर नहीं है। बस ये लोग ईस्ट से आए थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार इन्होंने कहां पर स्थापित किया राज अपना? कलकत्ता, बंगाल। ठीक है, कलकत्ता को पहले CUL करके लिखते थे, इसलिए मैं कलकत्ता लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कोलकाता हो गए ये। ठीक है, इसे क्या बोलते थे पहले? कलकत्ता। आज क्या हो गया? कोलकाता हो गया। बच्चे ये लिखते के वाला। ठीक है, कलकत्ता से शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही क्या थे? ब्रिटिशर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही क्या थे? ब्रिटिशर थे। ब्रिटिशर ने पहले अपना कंपनी स्टेबलाइज करी, फिर अपने लॉ स्टेबलाइज करे, मतलब उन्होंने खुद के लॉ बनाए किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाया जाएगा। 1757 तक उन्होंने गवर्नमेंट को ही अपने हाथ में ले लिया, मतलब अब रूल रेगुलेशन किसके होंगे? इनके होंगे। और 1870 में बहुत सारे नए रूल बनाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल बनाया गया और बहुत सारे एक्ट बनाए गए, जिन एक्ट के अंदर ये बनाया गया सबसे बड़ा चीज की किसी भी कोर्ट के अंदर हमारे यहाँ के व्यक्ति, हमारे यहाँ का जज, इंडियन कोई जज नहीं हो सकता। किसी भी हाई कोर्ट के अंदर हाई पोजीशंस पे अगर जज होंगे इंडियंस तो बहुत लो पोजीशन पे। क्यों किया गया था? ताकि इंडियंस के जो जज बनेंगे अगर, तो किसके खिलाफ फैसला लेंगे? वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फैसला लेंगे, इसलिए उन्होंने इंडियन को जज बनने से ही मना कर दिया। सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए 1870 से पहले एक बहुत अच्छी डेट बताने जा रहा हूँ जहां से हमारा चक्कर शुरू होगा। ग्रेट लेजेंड का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869, बॉर्न इन पोरबंदर। ठीक है, महान लेजेंड का जन्म हुआ जिनका नाम क्या था? महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ पोरबंदर के अंदर। पोरबंदर के अंदर इनका जन्म हुआ। क्या होता है मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन मतलब कोई, जब हम लोग मिलकर, संगठन मिलाकर, ग्रुप मिलकर क्या करें, किसी चेंज के लिए, किसी रिवोल्यूशन के लिए, किसी बदलाव के लिए क्या करें, काम करें, तो उसे क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट मतलब राष्ट्र के लिए कुछ मूवमेंट्स चलाए गए। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही है। चलिए जानते हैं। ठीक है, अभी जो चैप्टर हमारा है 1870 से लेके कब तक है? 1947 तक। कब तक है? अच्छा, क्या इसी दौरान हमारी आजादी की बात थी? तो देखो क्वेश्चन कई बार आता रहता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज फर्स्ट रिवोल्यूशन या वेयर वाज, तो क्या होगा? 1857 से फर्स्ट रिवोल्यूशन शुरू हुई थी। फर्स्ट क्रांति कब हुई थी? 1857। वो हमने अलग से एक चैप्टर में पढ़ रखा है ना, हमने इसको पूरा एक चैप्टर देख रखा है 1857 रिवोल्यूशन के बारे में, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो प्लीज उसको देख ले। उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 1870 से क्या हुआ? 1870 से सबसे पहले आपको बहुत इजी टर्म एंड लैंग्वेज में बताऊं तो ग्रुपिंग शुरू हुई। क्या शुरू हुई? ग्रुपिंग शुरू हुई, एसोसिएट बन रहे हैं।
पूरा बार बार आओगे जाओगे तो क्या किए गए, बहुत सारे ना एसोसिएशन बनाए गए। क्या बनाए गए? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब हिंदी भाषा में संगठन। क्या बनाए गए? संगठन क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि लोगों को ज्ञान दिया जा सके, नॉलेज दी जा सके, लोगों को एक साथ समूह में बनाया जा सके, ताकि हम लोग अवेयर कर सके इंडियंस को। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के। ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडियंस को अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर मतलब समझते हो? जागरूक। आप लोगों को बताया इन्हीं का एग्जाम आने वाला है और आप लोग बैठे हुए हैं, तैयारी करोगे क्या? लेकिन जब आपको पता चल गया कल एग्जाम है तो तैयारी करोगे। तो यही करना था, क्या करना था? अवेयर करना था। इसके लिए क्या करें? बहुत सारे एसोसिएशन बनाए गए। मैं कुछ एसोसिएशन के नाम ले रहा हूँ जो बुक के अंदर दिए हुए। पूना सार्वजनिक, ठीक है, सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। दूसरा इंडियन एसोसिएशन द मॉडर्न महाजन सभा एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 1885 में। तो हम मेन चीजें देखेंगे क्योंकि हमने सारी चीजें लगभग पढ़ रखी है, ठीक है। 1885 में क्या किया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। सारी चीजें आप याद नहीं कर पाओगे तो सिर्फ मैं आपको वही मेन डेट बताऊंगा जो जरूरी भी है और आपको याद भी करनी है। कौन सा? पहला 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस इंट्रोड्यूस की इंडिया के अंदर। दूसरा ब्रिटिश रूल के खिलाफ। पहले ब्रिटिश ने कौन कौन से रूल इंट्रोड्यूस करे थे वो भी जान लेते थोड़ा सा। 1870 के बाद 1878 के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए। पहला था आर्म्स एक्ट। दूसरा 1878 में ही दूसरा था द वर्नाकुलर प्रेस, ठीक है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने बनाया था? एल्बर्ट विलियम, एल्बर्ट बिल, ओके। एल्बर्ट बिल ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तीसरा एल्बर्ट बिल। तीसरा क्या था? एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल आप समझते हैं इसके बारे में? पहले तीनों थे क्या? बहुत इजी बात ये है क्या, ब्रिटिशर ने ना इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, कह सकते हैं इंडियंस के अगेंस्ट में ना बहुत सारे ऐसे बिल बनाए जो इंडियंस के खिलाफ थे और वो जो गलत चीजें मिशन इंट्रोड्यूस करे थे हमारे खिलाफ ना। पहला क्या था? आर्म्स एक्ट। आर्मी के एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसके अंदर इंडियंस को आर्मी में डाला जा रहा था, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि फोर्सफुली था, लोगों को ज्वाइन करने के लिए था। कुछ जगह पे रूल्स लगाए गए कि कौन कौन से लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, कौन कौन से लोगों को आर्मी में डालेंगे। ये एक रूल था, बहुत छोटा सा। पूजा बताओ इसमें। हाँ, आर्म्स एक्ट में जो आर्मी थे ना उन्हें कोई गन वगैरह नहीं दिया था। जो इंडियन आर्मी थे उन्हें गन देनी थी, गन चलाने की परमिशन नहीं थी, और जो ब्रिटिशर्स आर्मी थे उन्हें गन चलाने की परमिशन। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश देखिए, आर्म्स एक्ट से पहले 1857 में हम लोगों ने बहुत सारी गन चलाई थी, गोली चलाई थी और हमने उनके खिलाफ रिवोल्यूशन कर दिया था। आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी रिवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से आर्म्स एक्ट के अंदर हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको क्या नहीं करना, फायर नहीं करना, ये कह सकते हैं। उनको जब बहुत कम लिमिटेड स्ट्रेंथ थी, किनको लेना है किनको नहीं लेना, बहुत यंगस्टर्स को लेते थे, बाकी हटा देते थे। दूसरा क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट देखिए, प्रेस मीडिया जो है ना वो फ्री है। वो क्या है? फ्री होती है ना। आपके जैसे मीडिया देखा होगा आपने, गवर्नमेंट कभी भी हमारे न्यूज पेपर्स आते हैं तो किसी के खिलाफ भी वो लिख सकते कि नहीं, किसी भी इंसान को प्रेस के अंदर बोलने का मौका है। लेकिन ब्रिटिशर ने ये रूल हटा दिया था। ब्रिटिशर ने बोला कि वर्नाकुलर एक्ट के अंदर सिर्फ एक मेन फोकस था, किस चीज पे? हमारे लोग बिना ब्रिटिश की मर्जी के कोई भी चीज प्रेस में नहीं छाप सकते थे, ठीक है। हर चीज को पाबंदी लगा दी गई। तीसरा था एल्बर्ट बिल। क्या था? छवि एल्बर्ट बिल बताओ, पूजा आप क्या था? एल्बर्ट बिल के अंदर जो सुप्रीम जो फाइनल जज होते हैं ना सिर्फ उन्हें ब्रिटिशर्स में रखा जाता है। ब्रिटिशर्स के लोगों को ही फाइनल जज बताया गया। जैसे हमने देखा था विलियम, जब जॉन्स विलियम हमारे यहाँ पर आए थे और 3-4 ब्रिटिशर्स आए थे, उन सबको ना 1857 में भी और 1870 में भी उन्हीं को जज की पोजीशन पे अपॉइंट किया जा रहा था
सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि जब हमारे जज होंगे तो कौन फैसला लेगा? वो हमारे सही हमारी तरफ भी सोच सकते हैं वो, पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर जज रखे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने अपने फैसले के लिए अपनी मर्जी से ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको याद कैसे कर सकते हो आप लोग? तो उसके लिए आप लिख सकते हो इल्बर्ट बिल के अंदर राइट टू जज जो था वो एबॉलिश किया गया। एबॉलिश मतलब हटाया गया, एबॉलिश किया गया, और एबॉलिश करने के बाद अब राइट टू जज मतलब कोई भी सुपीरियर जो जज होगा, जो सुप्रीम जज होगा, वो किसी भी हाई लेवल पे इंडियन नहीं होगा। ठीक है? क्या था? कोई भी इंडियन जज नॉट अलाउड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ठीक है? इसके बाद इसको कैसे याद कर सकते हो? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यहाँ पर लोगों को राइट नहीं था, राइट टू फ्री एंड मतलब फ्रीली वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। राइट टू फ्री एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। अपना ओपिनियन रखने का कोई राइट नहीं था। दूसरा राइट क्या था? कह सकते कि किसी को भी मीडिया में अपना कोई, किसी को भी नहीं, मीडिया को भी ये अधिकार नहीं था कि वो कोई भी चीज ब्रिटिशर के अगेंस्ट छाप सके। ब्रिटिशर के अगेंस्ट कोई भी न्यूज नहीं देनी है। ब्रिटिशर के अगेंस्ट न्यूज नॉट अलाउड है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आर्म्स एक्ट। इंडियन को कोई राइट नहीं दिया गया है गोली चलाने का। इंडियंस डू नॉट गिव गन्स। इंडियन डज नॉट, ब्रिटिशर्स डज नॉट प्रोवाइड इंडियंस, ब्रिटिशर डू नॉट गिव गन्स टू इंडियन। ठीक है? इंडियन को क्या नहीं दी गई? गन्स। याद रहेगा इंडियन गन हमने लिख दिया है। प्लीज इसको भी लिखते रहे। हम जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हमारा साफ होगा हाथ। पता है आपको, मैं तीसरी बार, अभी तक चौथी पांचवी बार ये बता रहा हूँ ना, हर बार मैंने एक अलग नया पैटर्न बताया है लर्निंग के लिए। अब लर्निंग सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते गए। कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। कांग्रेस का गठन हुआ सेम 1885 में। क्या बनी? मॉडरेट। इट इज मेन, इट वर्क्स विथ रूल। किसके साथ काम कर रही है? रूल के साथ काम कर रही है। किसके साथ काम कर रही है? इट वर्क्स विथ रूल्स है। इट इज क्रिएट नॉन वायलेंस। ये क्या बनाती है? बहुत शांति से आओ बच्चा बैठे, ऐसे बातें चल रही है, नॉर्मल मीटिंग चल रही है, मूवमेंट चल रही है, आंदोलन भी कर रहे हैं, तो आराम से जाके कहते भाई हमारी बात मान लो, बैठ गए, बात चल रही है ऐसे। लेकिन कब तक चला ये? ओनली 20 years। फिर क्या बन गई? कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 parties कॉल्ड मॉडरेट एंड, मैंने नाम लिखवा दिए थे कल आप लोगों को, रेडिकल्स और मॉडरेट्स के। आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। मॉडरेट के लीडर जो थे दादा भाई, बोलो बोलो, दादा भाई। दूसरा हमें रेडिकल्स में देखना है, तो रेडिकल्स के नाम याद करिए। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत। ठीक है, दोबारा एक और बार, दोबारा वो बच्चे बोलेंगे जो नहीं बोल रहे, पीछे वाले। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मॉडरेट रेडिकल्स अपने अपने काम पे लग गए और
ये काम चल रहा है। इधर क्या हुआ 1911 तक ना हमारे यहाँ पर मैंने बताया था आपको वेस्ट बंगाल को डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। हम 3 पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बंगाल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू न्यू स्टेट। ओके, बंगाल खुद एक नया स्टेट बन चुका है। कौन सा? बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब देखो इसके आगे समझते पहले मेन चीज है जो समझने वाला टॉपिक है। ये जो 3 स्टेट बने हैं, इन 3 स्टेट में बड़ा जो ब्रिटिशर की गेम थी वो थी डिवाइड एंड, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। क्या था डिवाइड एंड रूल? डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम इनटू हिंदू और मुस्लिम। पूरे देश को हमेशा 2 भागों में बांटा जाता था, हिंदू और मुस्लिम। और बहुत सारे रिलीजन्स, कास्ट, जेंडर के कैटेगरीज पे हम क्या करते थे? अपने आप को डिस्प्यूट मानते थे, अलग मानते थे। अब 1915 तक मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट कैसे चल रहे हैं? शांतिपूर्वक। लेकिन मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कल 1911 में ही कि 1911 में क्या मूवमेंट चल रहा था? सत्याग्रह। सब लोगों को याद होगा सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। हिंदी में लिखते बहुत अच्छा नाम होता है, हिंदी का मीनिंग बहुत अच्छा होता है। अगर हिंदी में समझे तो हम लोग सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मतलब मांग भी। देखिए हम लोग मांग क्यों करते थे? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करें, बहुत पीसफुली मोमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्या क्या टॉपिक्स रह गए। हमने देखा था 1915 पे गांधी जी भारत आए। गांधी जी कहाँ से आए थे उनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। 1869 में जन्म हुआ, 14 ईयर्स में मैरिज हुई। कहाँ पर? 1883 इंडिया। 5 साल उन्होंने इंडिया में स्टडी करी। 1888 में कहाँ चले गए? लंदन। 1888 से वापस आए। 1891 में साउथ अफ्रीका, लंदन आए, इंडिया। 1891 में 2 साल उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करी। 1893 में फिर कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। कितने साल के लिए? 21 साल के लिए। और वो वापस कब आए? 1915 में। ठीक है, उसके आगे क्या देखा हमने? 1915, 1915, 1916, 1917, 1918 वो क्या कर रहे? मूवमेंट्स कर रहे, बट वो पीसफुली थे। क्या थे? पीसफुली मूवमेंट्स कर रहे थे, बहुत शांतिपूर्वक जाते थे और वो पीसफुली मूवमेंट ना सक्सेसफुली भी थे। जैसे चंपारण का मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ। बिहार में गांधी जी गए, पहले गांधी जी गए थे यूपी में एक सभा के अंदर उनको बुलाया गया था, बैठक चल रही थी ऐसे, तो उसमें उन्होंने कुछ भाषण दिए। उनके भाषण से लोग इतने प्रभावित हुए कि गांधी जी को उन्होंने बिहार में भी क्या कर लिया? इनवाइट कर लिया कि हमारे यहाँ पर आइए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है और इसके खिलाफ आप बात करिए। पढ़े लिखे थे इसलिए लॉयर थे, तो क्या कर गए? पहुंच गए। उन्होंने जाके क्या करा? ब्रिटिशर से मांग करी कि जो हमारे बिहारी लोग हैं, बिहार के लोग, उन लोगों के साथ ना बहुत गलत हो रहा था कि नील की खेती उनसे जबरदस्ती करवा रहे थे। उससे क्या होता था कि वहां की मिट्टी थोड़े टाइम बाद एनर्जी खत्म हो जाती थी और वो लोग भूखे मरने लगते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ कोर्ट में क्या किया? केस किया वहां पे और वहां पर मांग करना शुरू करी। बट वहां पर कोर्ट में कोई बेनिफिट, मतलब जो गांधी जी को उम्मीद थी उसमें कोई फैसला नहीं आ रहा। फिर गांधी जी ने फाइनली क्या डिसाइड किया? आंदोलन। और फिर जैसे उन्होंने आंदोलन किया तो उनको उठा के कहाँ डाल दिया? जेल में, चंपारण में। फिर उनको जेल से बाहर छोड़ा गया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि आप ऐसे मूवमेंट्स नहीं करोगे। और गांधी जी 1917 पहुंचे, खेड़ा 1918, अहमदाबाद। फिर हम डिस्कस करते हैं 1919 के बारे में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्या था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन। मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को 1919 के मूवमेंट के अंदर हमने असहयोग कैसे किया। हमने किसका असहयोग किया? पहले देखते हैं। ब्रिटिशर का सहयोग। असहयोग क्या होता है? आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग शांति से सुन रहे हैं, इसी का बोलते हैं कॉपरेट। कहते हैं ना, टीचर बोलती है प्लीज गाइस कॉपरेट करो। क्यों? इसका मतलब होता है कि टीचर कहना चाह रही है कि मेरे साथ जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा आप बोलो या मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग लिखो कॉपरेट करो। ठीक है, कॉपरेट। लेकिन नॉन कॉपरेटिव मतलब
हाँ, अब मत लिखो, जितना लिख लिया, उसके बाद रुक जाओ, सुन लो, पहले मूवी खत्म हो जाएगी, है ना। 1919 में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले कुछ घटना घट चुकी थी, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। गांधी जी इधर आंदोलन चला रहे, इधर क्या चल रहा है, रॉयल एक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रॉयल एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट बोलते, क्या बोलते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ गए 1919 में, स्टार्टिंग में रॉलेट एक्ट आ गया। इसके अंदर ना ग्रुपिंग नॉट अलाउड, कहीं पे भी ग्रुप बना के खड़े हुए तो बहुत पिटाई होगी। ग्रुपिंग, फिर क्या किया, हम लोग 13 अप्रैल को खड़े हो गए एक साथ, पर हमें नहीं पता था कि हम ये ग्रुपिंग नॉट अलाउड है, हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं। वी आर वांट टू, जैसे आज फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हम एक साथ आए थे, और वो बहुत बुरा क्या हो गया हमारे लिए, मसाल हो गया, मतलब हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो उसमें क्या हुआ, हमारे बहुत सारे कह सकते हैं, बहुत सारे इंडियंस मारे गए, ठीक है। और जब इंडियंस मारे गए तो लोगों को बहुत बुरा लगा। ये पंजाब के अंदर छोटी सी जगह है, मैंने बताया था आप लोगों को, पंजाब के अंदर ये मूवमेंट हुआ। लेकिन ना फिर देखो, पंजाब का मूवमेंट था, पूरे में इंडिया में पहुंचने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ के जो मूवमेंट थे, यहाँ तक पहुंचने में बहुत, ना यहाँ पहुंचा ना यहाँ पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। मूवमेंट शांत हो गया, कुछ जगह पे यहाँ पहुंचा। जो वहां के ऑफिसर्स थे, उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन को छोड़ के 1922 में एक इंसिडेंट कर दिया, जिसे बोला गया चौरी चौरा। इसके अंदर 22 पुलिसमैन को मार दिया गया। कौन से 22 पुलिसमैन, ब्रिटिशर थे एक्चुअली में, उसमें इंडियंस भी बहुत सारे ऑफिसर थे, ऐसा नहीं था। गांधी जी यही चाहते थे कि, गांधी जी सोचते थे, मान लो आपने एक पुलिस वाले को मारा, तो पुलिस वाला कौन है, वो है तो इंडियन ही ना, वो गुलाम कर रहा है, वो ब्रिटिश के अंडर काम कर रहा है, पर वो एक्चुअली में है क्या, इंडियन। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। और वैसे भी देखो, अगर हम वायलेंस करेंगे, यहाँ पर आग लगाएंगे, तो जैसे लोग सर्दी में क्या करते हैं, आग लगा लेते ना, आग आगे बैठ जाए, पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो सोचते कि यार ये पोल्यूशन ऊपर जा रहा है, नहीं, वो इनडायरेक्टली आप लोग हाथ सेक रहे हो, आप लोग वहीं खड़े होकर बैठे हो, तो धुआं इनडायरेक्टली आपके लंग्स में जा रहा है। तो ऐसे ब्रिटिश, अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया में वायलेंस करते तो शायद हम जीतते भी नहीं, और बड़ा दूसरा नुकसान कि हमारे लोग भी बहुत सारे मारे जाते। मान लो हमने 10 करोड़ 20 करोड़ की जनसंख्या में से 2-3 करोड़ खो दिए, उसके बाद जीत भी गए, तो क्या बेनिफिट हुआ, समझे कि नहीं समझे। तो इसीलिए उसके गांधी जी ने बहुत शांति से मूवमेंट्स करे। अब इसका ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था 1927 के अंदर। के अंदर एक बहुत खास मूवमेंट था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1900 जो हम इसके आगे पढ़ेंगे 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये हो क्या रहा है। 1922 से लोग कर क्या रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं, लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना लोगों को और जोड़ रही है, गांधी जी लोगों को अलग जोड़ रहे हैं, सब लोग क्या करें, लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ ना, तो गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। क्या कर लिया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। फिर क्या है 1927 पे आने सीधा, ठीक है। 1927 में 28 में क्या हुआ, 27 में बहुत अच्छी टीम बन गई थी हमारी, और हम इस टीम ने 27 से मतलब पूरे देश में रिवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश ने इसके रोक के लिए, या कह सकते हैं इंडिया को संभालने के लिए एक टीम बनाई, एक नई टीम लॉन्च करी, जिसे बोला गया साइमन कमीशन। अब इसमें 7 मेंबर्स रखे गए, तो हमें उम्मीद थी कि शायद हमारा भी नाम आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे ऑफिसर्स को नहीं लिया गया, 7 के 7 ब्रिटिशर लिए गए हमारे ऊपर रूल बनाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और सर ने आके आपकी शाबाशी या आपको तारीफ नहीं करी, तो बच्चों को क्या लगता है, बुरा लग जाता है ना। ऐसे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स को ना, ब्रिटिशर ने गलत किया, साथ के साथ साइमन रख लिए, सारे ब्रिटिशर रख लिए। तो इंडियंस को क्या हुआ, गुस्सा आया, इसके खिलाफ क्या करे इंडियंस ने, फिर एक और मूवमेंट चलाया। जितनी बार मैं मूवमेंट बोलूंगा आपको ध्यान देना है आंदोलन पे,
ठीक है। क्या मूवमेंट था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, साइमन भारत छोड़ो, ये सब चल रहा था। ठीक है। लेकिन इसी टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिशर ने हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कर दी। ठीक है। वो शहीद हो गए, उनको बहुत लाठियों से मार मार के मार दिया गया। 1929 घटना आई। इसके अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने फिर से एक नया यूनियन बनाया। यूनियन मतलब दोबारा लीडरशिप क्रिएट करी, फिर ग्रुप बना के फिर हम लड़ने पहुंचे। उसके बाद हमने लड़ाई नहीं करी, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपना संगठन, अपना जो रूल रेगुलेशन थे उनको चलाते रहे। फिर 1929 के बाद क्या हुआ, 1930 आया। क्या आया? और 30 जनवरी को हमने तिरंगा फहरा दिया। 26 जनवरी को हमने तिरंगा 1930 में हमने अनाउंस कर दिया कि हम क्या हो गए, आजाद हो गए। झंडा लेके घूम रहे, तिरंगा फहरा रहे। लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स को समझ आया कि वो इंडियंस को समझ आया कि हमें तो आजाद अभी नहीं किया गया है। तो इसके आगे हमें पढ़ना है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1930 बाद अब हमें आजादी तो नहीं मिली थी, ब्रिटिशर ने हमें मना, मतलब एक तरीके से त्याग दिया कह सकते हैं, जो हमारा प्रस्ताव था उसको मना कर दिया गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, 1931-1932 में गांधी जी ने मोहम्मद अली मतलब मोमडन्स को भी मुस्लिम और हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की बात करी। गांधी जी ने मुस्लिम लीडर कौन कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली से, शौकत अली के साथ मिलकर इनके मोमडन्स लीडर, मोमडन टीम को एक साथ किया। हिंदू लीडर तो कांग्रेस चला ही रहे थे, दूसरी बहुत सारी सभा चल रही थी जिसके अंदर ना हिंदू स्वराज भी चल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी सभाएं एक साथ क्या चल रही थी, मिलकर ग्रुप बना रहे थे। प्लस गांधी जी ने 1934-35 में बहुत साल तक काम किया। जो अनटचेबिलिटी का रूल था, जो अनटचेबल पीपल्स थे, उनको भी अपने साथ करा। उन्होंने किसी भी कास्ट, किसी भी कारणवश से हार ना जाए, इसलिए उन्होंने दलितों के साथ मिलकर भी काम किया। ठीक है। आदिवासियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, अपने ग्रुप में जोड़ने की कोशिश की गांधी जी ने। उन लोगों को बताया कि जितने भी लोग हैं हम सारे के कॉमन है, और हमारे सबके साथ एक कॉमन जो चल रहा है डिविजन, जो हमारे साथ मूवमेंट्स हो रहे हैं या 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सबके लिए हम सारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सारे एक साथ मिलकर यूनियन बनाकर ब्रिटिशर को हटाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। ऐसे चलता है कि 1937-35 में हमारा डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, एक भारत माता की एलिगरी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एलिगरी क्या होती है? चित्र। जो आज आप लोग देखते भारत माता का चित्र देखते आप लोग, वो पहले नहीं था। भारत माता का चित्र बनाया गया ताकि हम सब लोगों के लिए एक क्या हो, हम सबको लड़ने के लिए एक रूल हो, एक बिलीव हो, फेथ बने हमारा। तो क्या बनाएगा, एलिगरीज बनाई गई। एलिगरी किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको बनाया। 1939 में क्या हुआ, 1939 के अंदर फिर एक मूवमेंट हुआ। हम लोगों ने एक नेशनल सॉन्ग, एंथम नेशनल सॉन्ग को बना दिया। नेशनल एंथम बनाया गया। ठीक है। इन सबसे इंट्रोड्यूस किया गया ठीक है, ताकि क्या हो सके, देश को पता चल सके कि हम क्या क्या कर रहे हैं और लोगों को यूनिटी आए। फिर 1942 में लास्ट मूवमेंट था जो इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वाइट इंडिया मूवमेंट इसमें था, भारत छोड़ो मूवमेंट।
इसके अंदर गांधी जी ने नारा दिया और फिर एक और नारा दिया, डू और डाई, करो और मरो, करो और मरो। ठीक है, करो या मरो, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ठीक है, ऐसे डू और डाई के नारे लगाए गए। फिर 1947 तक हम लोग आजाद हो गए। 14 अगस्त को हम लोग पाकिस्तान आजाद हो गया। 15 अगस्त को इंडिया का। आजादी मिल गई। ठीक है, अब क्या हुआ, 1927 में साइमन गोबैक के नारे लग रहे हैं और साइमन गोबैक के नारे में क्या हुआ, एक बहुत महान फ्रीडम फाइटर की कह सकते हैं मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय जी की। ठीक है, लाला लाजपत राय जी को ब्रिटिशर्स ने लाठियों से मार मार के क्या कर दिया, मार दिया। और उसके बाद भी इंडियंस नहीं रुके। 1928 में नेहरू जी ने बहुत बड़ी टीम बनाई अपनी और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। आप बताइए संविधान की बात क्यों आ रही है यहाँ पर, मैं आपको क्यों समझाना जोर देना चाह रहा हूँ संविधान पे। अगर आपके पास खुद के नियम नहीं होंगे ना, तो जिंदगी में दूसरे के नियम आपको क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। इसीलिए खुद के नियम बनाओ, खुद से डिसिप्लिन रहो, वरना हमेशा क्या रह जाओगे, गुलाम। हम गुलाम क्यों है ब्रिटिशर के, समझना है यहाँ पर, हम पूरे टाइम गुलाम है। 1857 से गुलाम है क्योंकि हम किसके नियम मान रहे हैं, ब्रिटिश के। लेकिन जब हमने अपने संविधान की बात करी, इसका मतलब क्या है, मेरे रूल्स का मतलब मेरे डिसीजन। इसीलिए हमेशा खुद के संविधान बनाओ, खुद को नियम से रखोगे तो ऑटोमेटिक लाइफ क्या रहेगी, नियमित रहेगी। लेकिन जो इंसान खुद को नियमित नहीं रहते हैं, वो अपने मन के हिसाब से काम करते हैं, वो इंसान नियमित नहीं होने के कारण दूसरों के नियम मानते हैं। चलिए देखते हैं अब 1928 के बाद क्या हुआ। 1929 के अंदर हमने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। 1928 के अंदर भी मूवमेंट्स चल रहे हैं। 1928 में अब मैं किसके बारे में मूवमेंट बता रहा हूँ आपको, गांधी जी के बारे में। 1929 के अंदर समझ रहा है कर दी खराब फिल्म।